ये तस्वीरें हैं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के शंखनाद की। ये तस्वीरें हैं इंडिया गठबंधन की हार की। ये तस्वीरें चंडीगढ़ में हुए नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद की है, जिसमें बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले और काफी विवादों के बाद आखिरकार 30 जनवरी मंगलवार को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग हुई। मेयर चुनाव का नतीजा भी सामने आ चुका है और इस नतीजे से इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर आप और कांग्रेस गठबंधन को करारी शिकस्त दी है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे इंडिया गठबंधन के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में पहले ही टेस्ट में इंडी गठबंधन को हार मिली है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी को मेयर चुनाव में 16 वोट मिले हैं, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर की जीत हो गई। वहीं कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोट मिले। दरअसल कांग्रेस के पास 7 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट थे। इनमें 8 वोट इनवैलिड हो गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई पार्षदों के वोट कैंसिल होने के बाद नगर निगम में जमकर बवाल और हंगामा हुआ। आप और कांग्रेस ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर कुछ दिनों पहले आप सांसद राघव चड्ढा का बयान भी सामने आया था। राघव चड्ढा ने कहा था कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, बल्कि इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। हालांकि 18 जनवरी को होने वाला ये चुनाव टल गया था। चुनाव टल जाने के बाद इंडिया गठबंधन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश देते हुए कहा था कि चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव 30 जनवरी को कराया जाए। इस चुनाव को कराने की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर को दी गई थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। प्रशासन ने नगर निगम परिसर के आसपास धारा 144 लगा दी थी। इतना ही नहीं, निगम परिसर में अर्धसैनिक बलों के साथ साथ पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई थी। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में था। चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षदों की संख्या 35 है और सांसद का वोट मिलाकर वोटों की कुल संख्या 36 हो जाती है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 13, कांग्रेस के 7 पार्षद मिलाकर 20 वोट थे। बीजेपी के पास 14 पार्षद और एक सांसद का वोट मिलाकर 15 वोट थे, जबकि शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद ने नोटा के साथ रहने का ऐलान किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।